हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो ये चैप्टर हमारा चल रहा है 7 चैप्टर पीएमएफआईएस की बुक से। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग अभी तक जो टेरेस्ट्रियल बायोम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। और इस लेक्चर से हम लोग बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के बारे में। मतलब ज़मीन पर रहने वाले जो भी ज़मीन पर मिलने वाली जो भी चीज़ें होती हैं इकोसिस्टम से रिलेटेड, वो हमने देख लिया। पानी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल सी बात, एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। ये वो प्लांट्स और एनिमल कम्युनिटीज होते हैं डैट अकर्स इन वाटर बॉडीज। ठीक है। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना, उनको हम लोग दो सब ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसके अंदर आता है आपका रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। दूसरा होता है मरीन इकोसिस्टम। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, वैसे आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे इस बात को। जब भी आपके सामने ये वर्ड आता है ना मरीन, मरीन शब्द का हमेशा जो ताल्लुकात होता है वो ऐसे इकोसिस्टम के साथ होता है जहाँ पर जो सॉल्ट कंटेंट होता है, सॉल्ट कंटेंट वो पाया जाता है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा के अंदर। यानी कि मरीन शब्द कभी भी ना फ्रेश वाटर के साथ या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के साथ एसोसिएट नहीं करा जाता। जहां पर भी खारापन है पानी के अंदर, उसी को बोला जाता है मरीन। बाय डेफिनेशन इसका यही मतलब होता है, मतलब मीनिंग के कंटेक्स्ट में मरीन वर्ड यही होता है। ओके। तो मरीन इकोसिस्टम क्या, यानी कि अब जो भी मैं मरीन इकोसिस्टम के नाम लूंगा, क्या उनके अंदर सॉल्ट कंटेंट होगा काफी अधिक मात्रा के अंदर। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। एक है ओशन, दूसरा एस्चुरी एंड तीसरा मैनग्रोव्स। ओशन तो आप जानते हो, मैंने आपको बताया था। एक बार के लिए इन सारे टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं। ओशन में क्या है, हर जगह पानी ही पानी है, और आपको दूर दूर तक किसी भी तरीके का कोई जो लैंड है ना, कोई भी जो लैंड होता है यहां पर, वो आपकी साइड से, आई साइड से विजिबल नहीं होता है, विजिबल नहीं होता है। जब तक वो आपको विजिबल है, जैसे आपको ये कुछ टापू दिख रहे हैं, ये कोई कोस्ट लाइन दिख रही है, यहाँ पर भी कुछ आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं, जब तक वो विजिबल है तो आप समझ जाओ आप अभी सी के अंदर हो, नॉट इन ओशन। ये एक सिंपल सा मीनिंग होता है ओशन का। उसके बाद एक वर्ड आपके सामने आज आ रहा है पहली बार, हो सकता है काफ़ी आप में से लोग काफ़ी लोग पहली बार सुन रहे हैं इस वर्ड को। एक मिनट के लिए हम इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर आप इस वर्ड पे ध्यान दो, एस्चुरी। व्हाट इज दिस एस्चुरी, क्या मतलब होता है इसका। देखो एस्चुरी क्या है, इसको डिफाइन ऐसे करा जाता है, ये एक पार्शली एनक्लोज कोस्टल वाटर बॉडी होती है। यानी कि ये जो एस्चुरी है वो कोस्ट में मिलेगा आपको। कोस्टल वाटर बॉडी है जहां पर जो फ्रेश वाटर होता है रिवर्स का और स्ट्रीम्स का, वो ओशन के सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। ये फ्रेश वाटर हो सकता था, याद रखना इसको, ये फ्रेश वाटर हो सकता था क्योंकि अल्टीमेटली जो ये आ रहा है एस्चुरी बनाने के लिए पानी, फ्रेश वाटर, वो तो रिवर से ही निकल कर आया है, वो तो स्ट्रीम से ही निकल कर आया है। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब ये ओशन वाटर के साथ मिक्स हो गया जो कि सॉल्टी था, तो अल्टीमेटली इसका नेचर भी सॉल्टी हो गया। एंड ये एस्चुरी कुछ नहीं होता है, रिवर माउथ की तरफ फॉर्म होता है। ये कुल कुल मिलाकर ऐसा दिखता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं, एक मिनट। ये एस्चुरी इस जगह पर जो बनेगा ना, ये एस्चुरी होता है। अब देखो ना, यहां से फ्रेश वाटर, ये लैंड है, ये सी है। यहां से जो लैंड है अपने साथ फ्रेश वाटर, रिवर्स, स्ट्रीम्स, यही तो लेकर आ रही होंगी। अब ये ओशन के साथ, सी वाटर के साथ जो सॉल्टी वाटर से मर्ज हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये जो जगह ये एस्चुरी है, और
ये एक पार्शली एनक्लोज कोस्टल वाटर बॉडी होती है। आप देखो ये कोस्ट ही तो है। जहां कंट्री खत्म होती है ना, यहाँ जहां कंट्री की कोई कोस्ट लाइन खत्म होती है वहां फॉर्म होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो पानी है, जैसे अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये जो पूरा का पूरा पानी है, अभी तक ये लैंड से जहां से भी आ रहा था, जो भी रिवर्स यहां पर इसको फॉलो करती हुई ला रही थी, ये सारा का सारा हो सकता है फ्रेश वाटर हो। लेकिन जैसे ये यहां पर सी वाटर के साथ मर्ज हो गया, इसका नेचर सॉल्टी वाटर का बन गया। ओके, ये होता है एस्चुरी। रियल इमेज के तौर पर समझना चाहते हो तो आप इसको समझ लो। मान लो कि अभी तक यहां से भी नदियों का फ्रेश वाटर आ रहा था, ये जैसी सी में जाकर मर्ज होने के लिए तैयार हो रहा है। मेरा मेरा माउस देखो कहाँ जा रहा है। ये जैसे ही सी वाटर के साथ मर्ज होने के लिए तैयार हो गया, इस जगह का जो पानी है, हो सकता है कि यहाँ का फ्रेश वाटर हो और यहाँ का सॉल्टी वाटर हो। लेकिन अब क्योंकि ये कोस्ट लाइन दिख रही है हमें, ये कंट्री की या किसी एक स्टेट की, जिसकी भी, ये जो है कोस्टल वाटर बॉडी होती है, इस जगह को आप एस्चुरी कहोगे। ये पूरा का पूरा ये एस्चुरी है। और वहां अगर आप पहुंच जाओ और ये लैंड आपको दिखने बंद हो जाए, आप समझ जाना आप ओशन के अंदर पहुंच गए हो। अभी जैसे ही आप इस लैंड को क्या कहते हैं आगे कवर करोगे और आप आगे पहुंचे, आप सी वाटर में पहुंच चुके हो। ठीक है, यहां पर क्योंकि अभी आपको लैंड विजिबल है। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गई होगी। और इसमें कोई ये देख लो, एक इसको भी आप एस्चुरी बोल सकते हो। जैसे फ्रेश वाटर आ रहा था, यहाँ पर आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और इधर जाके जैसे ये सी वाटर के साथ मर्ज हो गया, ये बन गया एस्चुरी। ये क्योंकि पूरा का पूरा पानी सॉल्टी हो जाएगा। ठीक है, अब है मैनग्रूव्स। मैनग्रूव्स मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, है ना। मैनग्रूव्स मैंने आपको बताया था, जो कोस्टल एरियाज के सलीन और ब्रैकिश वाटर में जो पाए जाते हैं, जिनकी जो रूट्स होती हैं वो उलझी होती हैं आपस में। और ऐसे ही हमने बात करी थी वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस के बारे में, जो कि जहाँ पर काफ़ी अच्छे और डाइवर्स फॉर्म में मैनग्रूव्स हमें देखने को मिलते हैं। ये पार्शली सबमर्ज होती हैं इसकी रूट्स, और कुछ ऊपर की तरफ होती हैं एयर के कांटेक्ट में। और मैंने आपको यहाँ पर बताया था ब्रैकिश वाटर के बारे में एज वेल एज क्रोकोडाइल के बारे में। ठीक है, ये वही है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बताओ। ये तीनों चीज़ें समझ में आई। अब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स है ना, उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में। यानी कि कोई भी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, यही तो होगा ना उसके साथ, या तो वो बिल्कुल भी नमकीला नहीं है, फ्रेश वाटर है, नमक का कंटेंट हल्का फुल्का है, और नमक का कंटेंट काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जो पानी होता है लैंड पर, जो कि कॉन्टिन्यूसली जिसकी साइकिलिंग होती रहती है, और जिसके अंदर नमक की मात्रा काफी कम हो। अब नमक की मात्रा कम तो बोल दिया, लेकिन कितनी कम? इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 5 ppt। और ये ppt का मतलब होता है पार्ट्स पर 1000। पार्ट्स पर 1000। अगर 5 ppt से कम है हमेशा पानी के अंदर नमक की मात्रा, तब आप उसको कहोगे फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टैटिक और स्टिल वाटर इकोसिस्टम, जिसको आप कहते हो लेंटिक इकोसिस्टम। ये स्थिर होता है, ये मूव नहीं करता। तो भाई ऐसी क्या चीज होती है जिनके पास फ्रेश वाटर भी और जो मूव ना करे? जैसे नदियां जो होती है वो तो मूव करती रहती है ना कॉन्टिन्यूसली, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर के जो सोर्स हैं वो ऐसे भी हैं, ऐसे इकोसिस्टम भी है जो कि मूव नहीं करते इधर से उधर, वो एक ही जगह पर जो है वो स्थित रहते हैं, वो एक ही जगह पर स्टैटिक उस पे रहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल है पॉन्ड, दूसरा लेक, तीसरा बॉग,
और चौथा स्वयम्स। ठीक है। लेक और पॉन्ड तो आप जानते हो कि एक नदी आती है और बेसिकली वो फ्लो होते होते उसका एक टूटता है और एक गड्ढा सा बन जाता है। बड़े साइज का गड्ढा बनेगा तो आप लेक कहोगे, छोटे साइज का गड्ढा बनेगा तो पॉन्ड कहोगे। बॉग और स्वयम्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, बॉग मायर और स्वयम्स। ठीक है। वेट मडी एरिया जहां पर बेसिकली ये इतना सॉफ्ट होता है कि हैवी प्लांटेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता। अब ये सॉल्टी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्रेश होगा, लेकिन ये फ्रेश भी हो सकता है और जरूरी नहीं हमेशा सॉल्टी होगा, दोनों बातें हैं। ठीक है। ये तो हो गया एक बॉग एंड फिर एक अगला हो गया स्वयम्स। ठीक है। वैसे कुल मिलाकर एक ही चीज होती है, हमने देखा था इसको प्रीवियस लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो तो। ठीक है। पार्शली सबमर्ज होता है ये एरिया एंड यहाँ पर भी देयर आर चांसेस डैट आपको कुछ रेप्टाइल्स एंड क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स वगैरह मिल सकते हैं आपको। ठीक है। और ये फ्रेश वाटर का भी हो सकता है। अब एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जहां पर रनिंग वाटर हो, उसको हम लोग कहते हैं लोटिक इकोसिस्टम। ये क्या होता है? स्प्रिंग, माउंटेन ब्रूक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स। ठीक है। तो जो स्प्रिंग्स है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं क्या होता है। स्प्रिंग उन जगह पे फॉर्म होते हैं, मान लो कोई अर्थ का एक सरफेस है, मैं सबसे पहले स्प्रिंग की बात आपको बता रहा हूं। कोई अर्थ का एक सरफेस है, हम सबसे पहले कवरिंग बना लेते हैं। ये है एक मिट्टी, ये धरती का कुछ एक पार्ट है। नीचे क्या होता है? हमेशा एक जमीन के सतह के नीचे क्या पाया जाएगा? ग्राउंड वाटर मिलेगा, पानी मिलेगा। ठीक है, जनरली मिल जाएगा। अब आप एक चीज देख रहे हो, यहां पर एक ये मैंने बना दिया और एक मैं ये बना देता हूं। ध्यान से देखना इस डायग्राम को। यहां पर हम क्या करेंगे, एक ये जमीन की सतह एक और है यहां पर। ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे बनाएंगे। फिगर ए और फिगर बी, इसमें फर्क क्या है? पानी यहां पर थोड़ा सा गैप के साथ है, देयर इज अ गैप, है ना? और यहां पर कोई किसी भी तरीके का गैप नहीं है। अब यहां पर जब किसी भी तरीके का गैप नहीं है तो मैं कह सकता हूं क्या, ये पूरा का पूरा लबालब भरा हुआ है? कह सकता हूं। अब क्या होगा अगर इसके अंदर एडिशनल वाटर फ्लो होने लग जाए? अगर इसके अंदर एडिशनल, सबसे पहले तो एक ही बात कर लेते हैं, यहां पर वाटर फ्लो अगर होने लग जाए, कोई बात नहीं, ये जो गैप है यही तो पानी भर जाएगा, ये ऊपर तक पहुंच जाएगा थोड़ा सा, और उससे ज्यादा क्या हो जाएगा बताओ, है ना? लेकिन अगर हम लोग बात करें बी की, यहां पर अगर हल्का सा भी पानी जो है उसकी मात्रा बढ़ी, एक जगह जो है वो फूटेगी और यहां से पानी बाहर आना स्टार्ट होगा। इसको स्प्रिंग कहते हैं। अब स्प्रिंग कैसी भी हो सकती है, पहले मैं एक बार के लिए आपको स्प्रिंग दिखा देता हूं। माउंटेन ब्रूक अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, डायग्राम दिखाने से पहले। आप ये कहोगे एडिशनल पानी आएगा कहां से? सबसे ज्यादा बेहतरीन जो सोर्स होता है वो ये होता है कि एडिशनल रेन वाटर, बारिश का पानी और ज्यादा आ रहा है, ये ग्राउंड वाटर हो सकता है, जो इसको ना, ये जो नीचे वाटर जो टेबल होती है, उसको एक टर्म के साथ बोला जाता है एक्वीफर। सुना होगा आप में से काफी लोगों ने टर्म। ये फुल है, इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 99%, अगर 100% भी मान लो चलो है, और हल्का सा कोई भी और अगर पानी जो आता है यहां पर, तो ये सहन नहीं कर पाता और ये फूट जाता है किसी ना किसी एक हिस्से से, और वहां से पानी बाहर निकलता है। उसी को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग। कैसा दिखता है स्प्रिंग?
पहचान जाओगे इसे आप। कुल मिलाकर कहीं से भी झरना जो फूटता है इसको कहते हैं स्प्रिंग। समझ गए? इसके अंदर हो सकता है इस रॉक के अंदर पानी भर रखा हो और बारिश हुई और आप आसपास देख ही रहे हो इतनी ग्रीनरी है तो यहाँ पर तो बारिश वगैरह होती रहती होगी। अब ये अंदर बहुत ज़्यादा पानी होगा, ठीक है, और उसके बाद जो झरना जो ये फूटा, और उसके बाद झरना क्या मतलब, कुल मिलाकर ये जो झरना फूटा ही इसकी वजह से, पानी की वजह से, ठीक है। अब क्या है, माउंटेन ब्रूक जो है ना, माउंटेन ब्रूक कुछ नहीं है, ये भी तो एक पहाड़ी है, ये भी तो एक काइंड ऑफ माउंटेन ही है ना। यहां से जो चीज पानी जो ये निकल रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज माउंटेन ब्रूक। हम जैसे पहाड़ों में जाते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे अलग अलग झरने जो हैं, या फिर इस तरीके के आपको जो जगह देखने को मिलती हैं जहाँ से पानी निकल कर आ रहा होता है, वही होता है माउंटेन ब्रूक। मैं आपको एक बार के लिए दिखाऊं, अगर ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, स्प्रिंग और ये माउंटेन ब्रूक। माउंटेन ब्रूक इसी को इमेजिन कर लो, इसकी फ़ोटो मिलेगी नहीं क्योंकि ब्रूक एक्चुअली ये कोई टर्म जोग्राफिकली नहीं होती है, ऐसे बोल दिया जाता है इसको। यही फ़ोटो मान लो, कुछ भी मान लो, अगर ये माउंटेन से निकल रहा है लाइक दिस, या फिर किसी भी और हिस्से में अगर मैं आपको दिखाऊं, इसकी फ़ोटो थी, ये लो, यहाँ से निकल रहा है पानी। एक आप और परफेक्ट अगर पिक्चर देखना चाहते हो तो ये हो जाएगी, इसी को कहते हैं माउंटेन ब्रूक। पहाड़ी इलाकों में जनरली ऐसा देखने को मिलता है, नहीं चलेगा, जैसे मनाली जाओ और इधर जाओ, कुल्लू जाओ, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बड़ी सारी जगह पर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैंने स्प्रिंग और माउंटेन ब्रूक आपको क्लियर कर दिया, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स आप जानते हो। उसके बाद एक ये तो हो गया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फिर बात करते हैं मरीन इकोसिस्टम की। अब मरीन वर्ड मैंने अभी आपको क्लियर करा है किसके साथ एसोसिएटेड है, फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर। तो वो वाटर बॉडीज जिनके अंदर जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन की जो मात्रा होती है वो एटलीस्ट इक्वल हो या सी वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा हो, मतलब जितनी सी वाटर में पाई जाती है उतनी अगर मिले किसी पानी के स्रोत में नमक की मात्रा, या उससे भी ज्यादा मिले, तो वो होता है मरीन इकोसिस्टम। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि सी वाटर के अंदर नमक की मात्रा कितनी होती है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन क्या होता है सी वाटर का, तो वो होता है 35 पीपीटी पार्ट्स पर मिलियन, और जबकि फ्रेश वाटर का कितना था, 5 या लेस देन 5। अच्छा, सॉल्ट वाटर के अंदर जीरो क्यों, ये सॉरी फ्रेश वाटर के अंदर हमने जीरो क्यों नहीं बोला यार, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पानी का कंटेंट पाया ही जाता है ना। अब जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जो चंबल रिवर है, उसका पानी जो आता है, मैंने आपको बताया था यहाँ से जो अगर आप हम लोग कहीं दिल्ली से जाएंगे या कहीं से भी जा रहे हो तो हमें फील होता है कि खारा पानी है, वहाँ के लोग लेकिन आराम से पी रहे हैं। अब हमें अगर फील हो रहा है कि खारा पानी हमसे नहीं पिया जा रहा था, यानी कि नमक की कॉन्सेंट्रेशन है उसके अंदर, लोग हैबिचुअल हो गए ना, लेकिन पिया तो वो फ्रेश वाटर की फॉर्म में जा रहा है। कोई वहां पर वाटर टैंकर तो है नहीं कि मतलब आप सब लोग जो हैं वो ग्वालियर के लोग, मध्य प्रदेश के लोग या चंबल रीजन में रहने वाले लोग वो सबसे पहले प्योरीफाई करवाते हो वहां के पानी को और उसके बाद वो पीते हो। फ्रेश वाटर के अंदर भी कुछ ना कुछ सॉल्ट वाटर कंटेंट पाया जा सकता है, हमेशा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन बहुत सारे एरियाज पे पाया जा सकता है। बहुत सारी रिवर्स ऐसी हो सकती हैं जो जिनको हम कह रहे हो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, लेकिन क्योंकि उनके अंदर जो नमक की मात्रा है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 5 पीपीटी पार्ट्स पर थाउजेंड से कम है, तो हम उसको फ्रेश वाटर ही बोलेंगे। अगर 5 से ज्यादा वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं, यहां पर देखो, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। लेकिन 35 तक उसकी लिमिट होनी चाहिए, 35 या 35 से ऊपर हो तो वो होता है मरीन इकोसिस्टम। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, शैलो सी। शैलो सी मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं है, जस्ट समुद्री लेवल की शुरुआत हुई है। आप इसको बिल्कुल एक कोस्टल किनारे का हिस्सा मान लो, यानी कि बीच। यहां पर हो जाएगा शैलो सी,
शैलो सी। अब यहाँ का पानी बताओ कैसा होगा, रेत भी है, आपको ये दिख भी रहा है, डेफिनेटली फ्रेश वाटर हो सकता है क्या किसी भी कोस्टल एरिया का? नहीं, सॉल्टी। और ओपन ओशन आप जानते ही हो, वहाँ तो पूरा का पूरा खारा पानी है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप ओशन में अगर जैसे कभी कोई पर्सन है तो उसका पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। प्यास लगेगी फिर भी नहीं पीना चाहिए, और नुकसान हो सकता है बल्कि। और उसके बाद है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में अभी तक ये बताते हुए आया हूँ, मैंने आपको एक नॉलेज ये दी थी कि मरीन कह लो आप किसी भी इकोसिस्टम को, या फिर मैं आपको बोलता था मरीन कह लो या फिर ब्रैकिश कह लो, दोनों का मतलब सेलिनिटी से था। आज आप इनके बीच में ठोस तरीके से फर्क जान जाओ। फर्क इस बात को लेकर है कि जो मरीन इकोसिस्टम है वहां पर नमक की कॉन्सेंट्रेशन इज 35 पीपीटी या फिर 35 या उससे ज्यादा। ब्रैकिश में क्या होता है, फ्रेश वाटर की लिमिट कहां तक थी, 5 तक। 5 से लेकर 35 पार्ट्स पर 1000 सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं, दिस इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम ब्रैकेट। तो वो होता है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। दोनों की कॉमन बात ये है, सॉल्टी ये भी है, सॉल्टी ये भी है, सिर्फ नमक की कॉन्सेंट्रेशन के फर्क के बेसिस पर दोनों के मीनिंग चेंज हो गए। अब क्या होता है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, दीज आर द वाटर बॉडीज जिनके अंदर जो नमक की कॉन्सेंट्रेशन होती है एज कंपेयर टू मरीन इकोसिस्टम थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फ्रेश वाटर से ज्यादा होती है। 5 से लेकर 35 पीपीटी। फ्रेश वाटर के अंदर कितनी थी, 5, तो उससे तो ज्यादा है, 5 से ऊपर ही स्टार्टिंग होगी इसकी। लेकिन मरीन इकोसिस्टम जिसकी 35 या 35 से ज्यादा होती थी उससे कम है, यहां पर मैक्सिमम लिमिट ही 35 पीपीटी है। अगर उससे ज्यादा बढ़ जाए किसी भी ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम का सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर 35 पीपीटी से ज्यादा बढ़ जाए, इमीडिएटली उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, उसका नाम चेंज हो जाता है, वो बन जाएगा मरीन इकोसिस्टम। और इसके एग्जांपल क्या है, एस्चुरी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सॉल्ट मार्शेस। हम लोग अभी बात कर रहे थे ऊपर फ्रेश वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर की जब बात कर रहे थे, यहां पर देखो कहां गया ये एग्जांपल, हाँ, बॉग्स और स्वैम्स की बात कर रहे थे ना। अभी जो सॉल्ट मार्शेस होते हैं ये कुल मिलाकर ऐसे दिखते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अब सॉल्ट मार्श क्या, मार्श को दिखाता हूँ ना, तो वो सॉल्ट ही होगा। ये होते हैं सॉल्ट मार्शेस। हो सकता है ये भी फ्रेश वाटर के हो, लेकिन अभी के लिए हमारी डिस्कशन के बेसिस पर हम इसको बोल रहे हैं कि ये सॉल्ट मार्शेस हैं, ठीक है। स्वैम्स की तरह ही है, अभी बॉक्स की तरह ही है, बॉग मायर जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है ना। और उसके बाद मैनग्रूव स्वैम्स। मैनग्रूव अभी हमने बात करी थी ऊपर, जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं वो सुंदरबंस के अंदर, ठीक है। मैनग्रूव स्वैम्स एंड कुछ फॉरेस्ट, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहे मैनग्रूव्स। एंड जंगल से अगर कोई भी, अगर आपको पानी का सोर्स अगर मिल रहा है तो वहाँ पर भी हो सकता है कि वो उसके अंदर वो ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम हो। ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से, बताओ, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर लिखा हुआ है जो मरीन इकोसिस्टम है वो उसके जो टाइप्स हैं ये आपको दे रखे हैं, और फ्रेश वाटर के टाइप्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। बस यहाँ पर जो पूरी डिस्कशन हमने करी है वो सॉल्ट कंटेंट को लेकर करी है। हमारे सामने जो नंबर की वेरिएशंस आई है
बस वो इतनी आई है, 5 से लेकर 35 तक। अब आप पूछोगे सर क्या ये नंबर इंपॉर्टेंट है? देखो, पेपर में पूछा जा सकता है, इतना आपसे एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन ही सॉल्ट कंटेंट के बेसिस पर बनती है। एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है दोस्तों कि फ्रेश वाटर के अंदर क्या बिल्कुल भी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के पीपीटी नहीं होते क्या? ऐसा नहीं है, होता है। मैक्सिमम 5 हो सकता है, लेकिन 5 से कम हो उतना ज़्यादा बेटर है कि वो फ्रेश वाटर उतना ज़्यादा फ्रेश होगा। ओके, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।